जय हिंद। साइंस का ये अगला पार्ट लेकर हम हाजिर है। इससे पहले का इसका पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं, जो अगर आप नहीं देखें तो यहाँ जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट आपके लिए सब लाए हुए हैं। सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपकी भी पूरी संभावना बनती है एग्जाम में आएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे चारों ऑप्शंस का यहाँ पे हम आपको रिकॉल कराते भी चलेंगे। तो अब चलिए बिना समय के गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ ये सब जो है लिखित के साथ साथ याद रखेगा, जो भी है मौखिक भी बोल देंगे, वो सभी के सभी VVI होने वाला है आपके लिए। तो 12 नंबर प्रश्न हम लोग का कहता है कि जो पीतल है वह मिश्र धातु किससे किससे मिलकर बनता है। तो याद रखिएगा वो आपको ये आपका तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। और इसमें से अगर प्रतिशत आपका पूछ देगा तो याद रखिएगा ये आपका कितना होता है। कॉपर आपका 70% होता है और जस्ता आपका कितना होता है 30% होता है। तो इस तरह से ये आपका पीतल बन जाता है। तो ये आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा ऑप्शन के हिसाब से ये देख लीजिए, अगर तांबा की जगह अगर ये जस्ता हटा देंगे, अगर टीन जोड़ देंगे तो कॉपर के साथ में अगर टीन हो गया तो ये क्या हो जाता है आपका कांसा हो जाता है। और कांसा से कुछ याद आ रहा होगा आपको, हड़प्पा सभ्यता भी कैसा एक कांस्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और यहाँ पे देख लीजिए, ये अगर तांबा के लिए आपको कौन सा मतलब ये खेतरी का जो खाना है जो राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब राजस्थान आपको तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर नहीं, आपको याद रखिएगा इसको अगर जीके से जोड़ के देखेंगे तो तांबा उत्पादन में आपको मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे मिल जाता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे टीन दिया हुआ है तो याद रखिएगा टीन उत्पादन में आपको कौन सा है तो छत्तीसगढ़ आपको उत्पादन में प्रथम राज्य पे आपको मिलेगा। उसी तरह से अगर जस्ता की बात करेंगे तो याद रखिएगा जस्ता में भी आपको कौन सा है तो राजस्थान आपका प्रथम स्थान पे आता है। और इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए कि एक एल्युमिनियम है। याद रखिएगा एल्युमिनियम उत्पादन में आपका कौन सा है तो या तो उड़ीसा आपका प्रथम राज्य पे मिलेगा। उसी तरह से लोहा उत्पादन में भी आपको यह आपको कौन सा तो उड़ीसा ही है। तो इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन को साइंस को क्वेश्चन को जीके से भी हमने डिलीट करके मतलब देख लिया, क्योंकि अक्सर आप एग्जाम में उस तरह इस तरह से क्वेश्चन आपके आते ही रहते हैं। इसके अलावा और भी देख लीजिए यहाँ पे, तो जैसा हमने आपको रिकॉल करा दिया कि तांबा और जस्ता के मिलने से पीतल बनता है, उसी तरह से तांबा और टीन के मिलने से आपका कांसा बनता है। और इसके अलावा देख लीजिए अगर तांबा के साथ में हम एल्युमिनियम मिला देते हैं, यानी कि 10% एल्युमिनियम मिला हुआ रहता है, तो इस क्या क्या बनता है तो आपको याद रखिएगा आपको बन जाता है कृत्रिम सोना बन जाता है। इसको क्या कहा जाता है कृत्रिम सोना कहा जाता है, यानी कि जिसे हम लोग रोल्ड गोल्ड कहते हैं, ये हो गया। तो ये आपका कृत्रिम सोना हो गया। लेकिन एक आपका आएगा झूठा सोना या फिर बेवकूफ़ों का सोना, वो होता है आपको लोहा का अयस्क होता है, यानी कि आयरन पायराइट्स FeS2। इसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। जबकि ये आपको कॉपर एल्युमिनियम को उसको कृत्रिम सोना कहते हैं। बाकी आप सोना मतलब आप जानिए रहे हैं, यानी कि तो वह AU यानी कि AU होता है। तो ये आपका चाइना प्रथम स्थान पे उत्पादन मिलेगा। बिहार अगर भारत की बात करेंगे तो आपको कर्नाटक प्रथम स्थान पे मिल जाता है। और बिहार की बात करेंगे तो आपको जमुई में सोना आपको मिलता है। सोना का अयस्क वगैरह की अगर बात करेंगे तो ये आपका सिल्वेनाइट और काल्वेराइट वगैरह ये आपका क्या होगा कि ये उसका अयस्क है मुख्य रूप से। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जैसे कि और भी आपको रिकॉल करा दे, आपको पूछता है कि कॉपर तांबा का निष्कर्षण किससे किया जाता है तो कॉपर पाइराइट से आपका किया जाता है। कॉपर पाइराइट्स यानी कि CuFeS2 ये होता है कॉपर पाइराइट्स का, या फिर चाल्को पाइराइट्स भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा कॉपर गलांस भी होता है आपको CuT, ये आपका कॉपर गलांस होगा। इसके अलावा क्यूप्राइट भी होता है, यानी कि Cu2O ये आपका क्यूप्राइट भी होगा। तो ये सारे आपको कहीं ना कहीं तांबे के ही अयस्क है। और इसके अलावा टीन का भी आपको पूछता है कि टीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है तो याद रखिएगा केसिटेराइट से किया जाता है। और जिंक का निष्कर्षण किससे किया जाता है तो जिंकाइट से किया जाता है, यानी कि ZnS से किया जाता है। और ये मतलब इसको जस्ते का फूल के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। और अगर बात करेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है तो बॉक्साइट से किया जाता है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 और 2H2O, ये इस तरह से यह एल्युमिनियम का हो जाता है। और यहाँ पे ये बॉक्साइट का इससे निष्कर्षण एल्युमिनियम का किया जाता है। और इसमें से अगर हम जल दो हटा देंगे इस तरह से तो ये सिर्फ Al2O3 हो गया। तो याद रखिए ये आपका कोरंडम का फॉर्मूला हो जाता है। इसके अलावा करायोलाइट भी आपको एल्युमिनियम का ही अयस्क आपको देखने को मिलेगा। तो इतना सारे हमने यहाँ से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगभग बन सकता था हमने आपको रिकॉल यहाँ पे कराया। और एक चीज़ याद रखिए ये सभी आपको क्या हो गया कि तांबा टीन और जैसे ये सब क्या हो गया एल्युमिनियम लोहा, ये सभी आपको क्या है धातु है। और धातुओं की याद रखिएगा ऑक्साइड कैसा बनाता है तो वह क्षारीय बनाता है। धातुओं के ऑक्साइड क्या बनाता है आपको क्षारीय बनाता है। बस क्रोमियम की जो ऑक्साइड है Cr2O3 ये आपको क्या होता है कि अम्लीय बनाता है, जो कि एक अपवाद है। लेकिन ये जो है आपका एल्युमिनियम के ऑक्साइड याद रखिएगा उभयधर्मी बनाता है। उभयधर्मी उसको कहते हैं, कभी यह अम्ल की तरह व्यवहार करता है, कभी यह क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो यह उभयधर्मी बनाता है। और बाकी सभी धातु जैसे आपका तांबा हो गया, टीन हो गया, लोहा हो गया, ये सब कहीं ना कहीं मतलब आपको जंग लगने के पश्चात ये क्या होता है कमज़ोर होता है। लेकिन एक एल्युमिनियम ही एक ऐसा धातु है याद रखिए ये जंग लगने के पश्चात ये क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए आपके घर में भी आप देखे होंगे जैसे आपका प्लेट होता है या फिर बाल्टी वगैरह पुराना अगर एल्युमिनियम का होगा तो अचक पचक ढचक गया होगा, लेकिन वह जल्दी टूटता फूटता भी नहीं है, छिद्र भी नहीं होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पुरान होगा वह उतना ही मजबूत होते जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से रिकॉल
के रखना होगा। बाकी आपका पीतल के लिए कौन सा तो याद रखिएगा, तांबा के लिए सॉरी तो वह खेतरी का खान है, जो कि कहाँ पे आपको राजस्थान में है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखना होगा। और याद रखिए कि मेरे चैनल्स पे आप सिर्फ पढ़ने नहीं आए, आपको पढ़ने के लिए पास में याद रखिएगा 18 से आपके पास 20 घंटा रहते हैं। यहाँ पे आप समझने आए हैं। जो विद्यार्थी अगर आप समझते हैं पहले से सब मतलब इन सब सवालों को, तो याद रखो उनके लिए यहाँ पे रिकॉल यानी कि रिवीजन के लिए सबसे अच्छा समय रहता है, जो लगभग 20 मिनट का होता है। तो इसलिए हम आपसे 18 से 20 घंटा नहीं बल्कि सिर्फ 20 मिनट ही आपसे मांग रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पारा अयस्क है, याद रखिएगा पारा का जो अयस्क है जो जिससे निष्कर्षण किया जाता है, तो याद रखिएगा पारा को सीने बार से उसका निष्कर्षण किया जाता है। और सीने बार का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये HGS होता है। उसी तरह से आपका पूछता है कि सीसा का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो वह गैलेना से किया जाता है। और गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है, तो PBS होता है। इस तरह से ये भी आप याद रख लीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, पारा पीने से कौन सा रोग होता है, तो मीना माता रोग हो जाता है। तो आपको पारा पीने से हमने आपको बता दिया मीना माता रोग हो जाता है। उसी तरह से नाइट्रेट की अधिकता से याद रखिएगा बुल्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। कॉपर के शरीर में अधिकता से, तांबा की अधिकता से आपको विल्सन रोग होता है। और ये आपका विल्सन हो गया। और शरीर में आपका लोहा की अधिकता से यानी कि खून के अधिकता से आपका सिडरोसिस रोग हो जाता है, यानी कि लौहमयता। और जबकि कमी होने से आपको एनीमिया यानी कि अरक्तता आपको हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना आप कहीं घुमा के आप कहीं आते ही रहते हैं। और इसके अलावा देख लीजिए, चूंकि अब पारा हुआ है तो पारा का हम जैसा कि आपको बताते हैं, पारा हो गया HG हो गया, इसका लैट्रिक नाम मतलब हाइड्रोगायरम के इसको कहा जाता है। और इसके परमाणु संख्या कितना होता है, तो 80 होता है। और इसके अलावा देख लीजिए पारा आपको याद रखिएगा -39 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि आपको यह जम जाता है। ये -39 हो गया, इसीलिए ठंडे क्षेत्रों में पारा को हटाकर मीटर के रूप में उसमें द्रवित एल्कोहल भर देते हैं, जो द्रवित एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पे जाके आपको जमता है। इस तरह से आसानी से मतलब पाठ्यांक वगैरह ले लेते हैं हम लोग। इसके अलावा देख लीजिए, आपको पारा याद रखिएगा किस विधि से गर्म होता है, तो आपको चालन विधि से होता है। यह द्रव है, धातु के रूप में यह एक द्रव के रूप में रहता है, फिर भी यह चालन विधि से गर्म होता है, यानी कि ठोस के जैसा यह आचरण करता है। बाकी आप जानते हैं कि द्रव और गैस आपको चलन विधि से ही आपको सॉरी संवहन विधि से आपको क्या होता है कि गर्म होते हैं। बाकी जो ठोस जितने हैं सभी चालन विधि से ही आपको होता है। और यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा हम इस तरह के ये चित्र बनाए हुए ये इस तरह का। तो याद रखिएगा पारा जब क्या होता है कि किस तरह से बनाता है, तो यह उसका तो अवतल बनाता है। क्या होता है, किस तरह से अवतल बनाता है। और स्पर्श कोण कैसा होता है इसका, तो याद रखिएगा अधिक कोण होता है। इसी तरह से पानी को अगर हम इस तरह से बीकर में रखेंगे, तो इस तरह से देखिएगा कि बीच में आपको क्या हो जाता है, इस तरह से ये आपको बीच में धंसा हुआ रहता है। ये आपका मतलब बीकर हो गया, तो बीकर में रखेंगे तो पानी बीच में धंसा हुआ रहता है, यानी कि अवतल रहता है। सॉरी यह अवतल उत्तर, यहाँ पे हम उल्टा मतलब गलत निकल गया। याद रखिएगा पारा में आपका उत्तल हो गया, और ये पानी में क्या होता है कि अवतल होता है। अवतल मतलब ये बीच में धंसा हुआ। इस पे स्पर्श कोण कैसा बनाता है, तो याद रखिएगा न्यून कोण का निर्माण हो जाता है। जबकि यही अगर हम पानी हटा करके इसमें अगर हम ऐसे पारा भरते तो इस तरह से यह उठा हुआ रहेगा, यानी कि यह उत्तल बनाता है। इस तरह से इसका उत्तल और अधिक कोण का निर्माण करता है। तो ये सभी आपको याद रखना होगा। पारा उत्पादन में याद रखिएगा स्पेन देश आपका प्रथम स्थान पे आ जाता है। तो इतना सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो भी VBI बन सकता था हमने आपको रिकॉल करा, या आपको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि ब्रोंज यानी कि कांसा एक मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है। जैसा कि हमने ऊपर ही बता दिया था आपको, कॉपर और टीन से आपका होता है। और हड़प्पा सभ्यता एक तरह का कांस्य सभ्यता, और इंग्लिश में उसको ब्रोंज कहा जाता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा और आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जिस तरह से ईट आपको हो गया, उसके अलावा कॉपर जिंक और इसके अलावा क्या करेंगे, निकेल मिला देंगे। जैसा कि आपको देखे थे कॉपर और जिंक क्या था आपका, पीतल था। पीतल में अगर हम निकेल मिला देंगे तो याद रखिए यह जर्मन सिल्वर बन जाता है। कॉपर जिंक और निकेल ये आपका जर्मन सिल्वर हो जाता है। नाम है जर्मन सिल्वर, यानी कि इसमें सिल्वर रहता ही नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरह से आपको कॉपर हो गया, जिंक यानी कि पीतल में अगर हम लोग क्या करेंगे, टीन मिला देंगे तो ये आपको क्या बन जाता है, तो ये आपका गन मेटल बन जाता है। यानी कि बंदूक वगैरह इसी मेटल से आपको बनाया जाता है, यानी कि कॉपर जिंक और ये टीन का मतलब यह बना हुआ रहता है। उसी तरह से एक और चीज़ देख लीजिए, सोल्डर होता है। सोल्डर में यानी कि शीशा और ये टीन आपको मिलकर बनता है। तो सोल्डर इस तरह से, तो यह और इसके अलावा यहाँ पे भी हमने आपको जैसा कि आपको बता दिया था, हाँ एक जुड़वा धातु के रूप में भी आप जान लीजिए वह कौन कौन होता है। तो आपको ये जिंक हो गया, जिंक हो गया। इसके अलावा शीशा यानी कि PB, यानी कॉपर यानी कि जस्ता और शीशा को इसको क्या कहते हैं, जुड़वा खनिज, जुड़वा इसको खनिज के रूप में हम लोग जानते थे। अगर खखोड़ के ज़्यादा क्वेश्चन पूछा तो ये भी क्वेश्चन आपको आते ही रहता है। तो ये भी आपको यहाँ से रिकॉल करके आप रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हेल्पफुल होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे तरह पूछ रहा है कि बेशेमर प्रक्रम में बनाया जाता है, तो कौन सा चीज़ मतलब बनाया जाता है,
तो आपको क्या बनाया जाता है, तो वह बेशेमर में आपको इस्पात बनाया जाता है। इस्पात यानी कि आपको स्टील बनाया जाता है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट आता है, एक आपका पूछता है कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो आपको इस्पात में होता है। और दूसरा आपको ये कि सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ वस्तु कौन सा है, तो आपको याद रखिएगा इस्पात यानी कि स्टील ही है। इसके अलावा आप यहाँ पे स्टील है यानी कि कैसे बना स्टील, तो याद रखिएगा लोहा होता है 99%, इसमें 1% जैसे ही कार्बन आपको मिला देते हैं तो ये आपको क्या हो जाता है, स्टील बन जाता है। इस तरह से आप देख लीजिए, लोहा प्लस में आयरन प्लस यह कार्बन हो गया, तो आपको क्या हो गया, स्टील हो गया। अगर यही आपको स्टेनलेस स्टील फूट जाता तो याद रखिएगा इस तरह से लोहा होता है और क्रोमियम और प्लस निकेल, लोहा क्रोमियम निकेल और इसके अलावा प्लस कार्बन, तो ये आपको स्टेनलेस स्टील का हो जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्टील से भी मजबूत होता है, आपको जंग रोधी वगैरह होता है। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा क्रोमियम निकेल प्लस ये आपको कार्बन हो जाता है। और सिर्फ स्टील पूछ दिया तो आपको लोहा और कार्बन, आपको ये चीज़ याद रखेगा। अब इसे हम जीके से जोड़ के देखेंगे, स्टील का उत्पादन में कौन स्थान पे, तो याद रखिएगा चीन आपका प्रथम स्थान पे आपको मिल जाता है। और दूसरा स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखिए स्टील उत्पादन में भारत है। लेकिन एगो स्पंज स्टील होता है, तो स्पंज स्टील उत्पादन में अगर विश्व में आपको याद रखेगा भारत ही आपको हम लोग का क्या है कि प्रथम स्थान पे है। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो हेनरी कैवेंडिश होता है। उसी तरह से अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, इसे हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। और उत्प्रेरक के रूप में इसमें याद रखिएगा लोहा का चून का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। बाकी मूत्र हम लोग शरीर में जब बनता है उस समय वो अमोनिया के रूप में ही रहता है, लेकिन जब बाहर मूत्र हम विसर्जन करते हैं तो उस स्थिति में ये मूत्र क्या होता है, यूरिया के रूप में हो जाता है। यूरिया मतलब ये NH2CO NH2 याद रखिएगा, ये आपका NH2। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, यह यूरिया हो गया। और यह यूरिया वापस फिर से ऑक्सीजन से संयोग करके विषैला पदार्थ मतलब वो आपको अमोनिया में बदल जाता है। तो ये भी आपको यहाँ याद रखना होगा। यूरिया वो पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे ओवलर साहब ने प्रयोगशाला में बनाया हुआ था। और यहाँ पे कुछ रिकॉल वगैरह करना चाहेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे और भी क्वेश्चन याद हो रहा है, जैसे कि आपको याद रखिएगा टीन का अयस्क कौन सा है, था केसिटेराइट, उससे इसका निष्कर्षण वगैरह किया जाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो हम जैसे आपको बता दें हेनरी क्वेंडिस, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम होता है, ये आपका प्रोटियम हो गया। उसके अलावा ये आपका कौन हो गया, तो ड्यूटेरियम हो गया, इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। और उसके अलावा ट्राइटियम होता है 1H3, यानी कि इसको हम लोग ट्राइटियम से सूचित करते हैं। तो ये आपका ट्राइटियम याद रखिए कैसा है, रेडियो सक्रिय तत्व है। ट्राइटियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। बाकी ये ड्यूटेरियम है, इसे हम लोग भारी जल कहते हैं, जो परमाणु मंद इसको परमाणु रिएक्टर में हम लोग इसको मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। बाकी आपका देख रहे हैं, ये आपका 1H1 यानी कि यही आपको हाइड्रोजन है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन रहा था हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांच निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है, तो याद रखिएगा आपको बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखिएगा, कांच एक कोई यौगिक नहीं है, इसको याद रखिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो याद रखिएगा आप कैसा है, मिश्रण है। और बालू का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2, ये क्या हो गया आपका सिलिकॉन, यही आपका बालू का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्ज कहते हैं, यानी कि क्वार्ज कहते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ कांच वगैरह के बारे में देख लीजिए, जैसे आपको क्या है कि पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग कहाँ होता है, तो धूप के चश्मा में होता है। और क्राउन कांच का प्रयोग विद्युत बल्ब वगैरह में किया जाता है। सोडा कांच का प्रयोग बोतल वगैरह में आपको बनाने में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे था, हमने आपको रिकॉल करा दिया। बाकी आप जानिएगा, तो ये आपका कांच से जो भी था हमने आपको बता दिया कि यौगिक नहीं बल्कि एक मिश्रण है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लोहा का शुद्धतम रूप है, याद रखिएगा, तो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप आपका कौन सा आ जाता है, तो यहाँ से आपको ये पिटवा लोहा हो जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग इसको रॉट आयरन के नाम से जानते हैं। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा याद रखिएगा 1% से भी कम होती है, यानी कि 0.15 से लेकर 0.15 से लेकर कुछ परसेंट तक इतना ही रहता है, यानी कि बहुत कम रहता है इसमें। जबकि यही अगर कार्बन की मात्रा 4% तक आ जाता है, तो 3 से 4%, इसे हम लोग ढलवा लोहा कहते हैं। ढलवा लोहा कहने का मतलब इसे इंग्लिश में कास्ट आयरन के नाम से जाना जाता है, यानी कि CI, यानी कि इसको कास्ट आयरन हम शॉर्टकट में कह देता है, जो अगर ITI का टेक्निकल विद्यार्थी रहता है वह। और इसके अलावा यह इसे और आम बोलचाल की भाषा में याद रखिएगा, इसे बूंदा लोहा कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि चापाकल वगैरह अभी देखिएगा कि जो सरकारी नहीं, वह एथी वाला जो प्राइवेट वाला है, आप कराते हैं बूंदा लोहा का, वह हंडिल वगैरह बना रहता है। उसको जल्दी मतलब उसको ठोकिएगा तो वह जल्दी मतलब वह टूट जाता है। देखने में तो काफ़ी मजबूत भारी रहता है, लेकिन उसे ठोकने पर क्या होता है कि वह टूट जाता है, यानी कि कठोर होता है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा लगभग 4% के
आसपास उसमें मिला हुआ रहता है। वैसे लेथ मशीन वगैरह होता है तो उसका भी जो बनाया जाता है पार्ट नीचे रखने वाला, वह सब ढलवा लोहा का ही बना हुआ रहता है, कास्ट आयरन का। क्यों? क्योंकि ये बहुत भारी से भारी वजन को, कंपन को यानी कि वाइब्रेशन को आसानी से सह लेता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन एकाएक झटका को यह सह नहीं पाता है और ये आसानी से टूट के भंगुर हो जाता है। बाकी और बता दिए आपको कि यह स्टील क्या है, यानी कि आपको लोहा में 1% कार्बन मिल गया तो ये आपका स्टील हो गया। और अगर लोहा में 1% से अगर कम मात्रा में अगर हम मिला देते हैं उसमें आपको कार्बन, तो आपको क्या हो गया, तो आपको ये पिटवा लोहा हो गया, यानी कि रॉड आयरन। और अगर यही लोहा में अगर हम 4% के आसपास कार्बन मिला दिए तो आपको कैसा हो गया, ढलवा लोहा हो गया, यानी कि एक तरह का। इसे अब हम खराब लोहा भी आप कह सकते हैं। हालांकि खराब नहीं, इसको अच्छा कहीं ना कहीं इसका भी उपयोग आपका होते ही रहता है। बाकी आपका लोहा उत्पादन में अगर बात करेंगे जीके से जोड़ के, तो याद रखें वो उड़ीसा आपका प्रथम स्थान पे मिलता है, जो हमने आपको पीछे रिकॉल करा दिया है। और ये स्टील में तो आपको बता ही दिए थे कि वह चाइना, और स्पंज स्टील कहेगा तो भारत उसमें प्रथम स्थान पे आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किए जाते हैं, तो याद रखिएगा लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, इसका अयस्क ही पूछा रहा है, तो हेमेटाइट से आपका प्रयोग किया जाता है। और हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है, यानी कि Fe2O3। कहने का मतलब है यहाँ पे आप देख लीजिए कितना है, 2 आपका लोहा है और 3 क्या हो गया, आपको ऑक्सीजन हो गया, तो ये आपका हेमेटाइट होता है। इसके अलावा देख लीजिए ये मैग्नेटाइट का भी इसी का अयस्क होता है लोहा का, Fe3O4, यानी कि यहाँ पे लोहा 3 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह तो आपको ये याद रखना, ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग मैग्नेटाइट को याद रखिएगा प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं, क्योंकि मैग्नेट जो आया है, चुंबक का ही अंग्रेजी नाम है मैग्नेट, आपको मैग्नेटाइट से ही आपको उत्पन्न हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। इसके अलावा देख लीजिए ये सिडराइट भी आपका लोहा का अयस्क होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 आपको ये क्या हो गया, आपका सिडराइट का फॉर्मूला होता है, जो अक्सर अब तो एग्जाम में भी आते रहता है कि इसमें से छाटिए कौन सा लोहा का है आपका अयस्क का। और ये बहुत ज़्यादा आपको VVI है। ये देख लीजिए आयरन पायराइट्स जिसे कहते हैं, यानी कि FeS2, जैसा कि हमने आपको पीछे अभी बताए थे तुरंत, ये FeS2 से झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना के नाम से जानते हैं, और ये आपका लोहा का ही अयस्क है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपको याद रखना है FeS2। बाकी अगर ये सोना हो गया तो ये झूठा सोना, ये बेवकूफ़ों का सोना। बाकी आपको हमने आपको रोल्ड गोल्ड बता दिया, नहीं कॉपर में एल्युमिनियम 10% मिलता है, तो ये आपका रोल्ड गोल्ड हो गया। तो चलिए ये तो आपको यहाँ से हमने रिकॉल करा दिया सोना से। हालांकि यहाँ पे कुछ और जैसे सोना में है, तो याद रखिएगा अगर पढ़ेगा आपको हरा सोना कौन सा होता है, तो हरा सोना में आपको याद रखिएगा चाय और बांस को हरा सोना कहते हैं। पीला सोना किसे कहते हैं, तो सरसों का जो तेल होता है उसे पीला सोना कहते हैं। भूरा सोना कह देगा तो याद रखिएगा उसे पुआल को कहते हैं, या फिर फसलों के अवशेष को कहते हैं। नीला सोना में आपको याद रखना होगा कि आपको जल जो है उसे हम लोग नीला सोना के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अगर काला सोना आपको कह देगा, याद रखिएगा काला सोना किसको कहते हैं, तो आपको पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना कहते हैं। और इसके अलावा पेट्रोलियम को द्रव सोना भी के रूप में हम लोग जानते हैं। और एक चीज़ और आपको छूट रहा है यहाँ पे, कौन सा, लाल सोना। याद रखिएगा लाल सोना किसको कहते हैं, तो आपको याद रखिएगा वह केसर, यानी कि जो आप देखते होंगे केसरिया जो प्रचार करते हैं अजय देवगन, जो खाया जाता है वह सब नशीला पदार्थ, वो आपको केसर हो गया। हालांकि भोजन वगैरह में भी आपको केसर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, जो जम्मू कश्मीर में होता है। तो केसर को याद रखिएगा हम लोग लाल सोना के नाम से जानते थे। इतना सारा क्वेश्चन जो भी लगभग महत्वपूर्ण सोना बन सकता था, हमने आपको यहाँ पे रिकॉल करा दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसे याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल्स पे अगर आप बने रहते हैं तो ये आपको हम बार बार रिविजिट कराते रहते हैं आपको, तो फिर अगला हम करा देंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो याद रखिएगा वह कौन सा है आपको, तो नाइलॉन ही है। इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको पूछता है आइसोप्रीन, यानी कि प्राकृतिक बहुलक, यानी कि प्राकृतिक रबर कौन सा है, तो याद रखिए वो आइसोप्रीन ही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा। और अगर हम लोग रबर में क्या करते हैं, सल्फर मिलाते हैं, तो उसको वल्कीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसको मिलाने की अभिक्रिया को वल्कीकरण कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपको लोहा के ऊपर, यानी कि आपको लोहा के ऊपर जिंक की परत जब हम चढ़ाते हैं, यानी कि जस्ता का, तो उसको गैल्वेनाइजेशन या फिर यसद लेपन कहते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पे सल्फर मिलाते हैं तो उसको वल्कीकरण कहते हैं। और याद रखिएगा रबर कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है कि आपको आसानी से घुल जाता है, यानी कि CH2, यानी कार्बन डाइसल्फाइड में रबर आसानी से आपको क्या होता है कि घुल जाता है। और रबर उत्पादन में अगर बात करेंगे जीके से जोड़ कर, तो आपको याद रखिएगा आपको थाईलैंड प्रथम स्थान पे आ जाता है। अगर भारत की बात करेंगे तो आपको केरल आपको प्रथम स्थान पे रबर उत्पादन में आपको मिल जाएगा। तो
यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा-सा बन रहा था, रिकॉल करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा गन पाउडर जो होता है आपको वह सल्फर का होता है, चारकोल और सोडा। ये तीनों से मिलकर ही क्या बनता है आपको गन पाउडर आपका निर्माण होता है। और बाकी यहाँ पे देख लीजिए तो सल्फर का ही आपका मतलब समस्थानिक मिलता है, इसको रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक कहते हैं। बाकी ये चारकोल आपका क्या है, तो लकड़ी के जो अवशेष वगैरह सॉरी जो जीवों के जो अवशेष होते हैं खासतौर से अन्य हड्डी वगैरह मतलब वह जल जाते हैं, जल के पश्चात जो उसके बचता है लकड़ी जो होता है उसको भी जलाकर उसके जो कुछ अवशेष बचते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको चारकोल कहते हैं। उसके अलावा ये आपका सोडा वगैरह हो गया, तो ये आपको बारूद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से याद रखना होगा। बाकी यहाँ फास्फोरस का भी समस्थानिक होता है, मतलब अप्रूफ होता है, सॉरी इसका अप्रूफ है। इस सल्फर का भी अप्रूफ है, मतलब हमने बता दिया आपको रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक। उसी तरह फास्फोरस का भी होता है, पीला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस, ये सब हो गया। तो लाल फास्फोरस दिया सलाई वगैरह में प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश मतलब आप जानते हैं कि यह आपको वायुमंडल में अचानक यह जलने लगता है आपको। तो ये सब क्वेश्चन और ऐसे हम लोग का शरीर में भी फास्फोरस रहता है या फास्फेट के रूप में रहता है, यानी कि कैल्शियम फास्फेट, यानी कि CA3PO4 होल 2 होता है। तो इसको यही आपका क्या होता है कि उसका हम लोग को शरीर में रहता है, यानी कि कैल्शियम रहता है CA3PO4 होल 2। ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है, जो शरीर में हम लोग का देखते हैं कि हड्डियों में और दांतों में भी आपको कैल्शियम और ये फास्फोरस रहता है। किस रूप में रहता है, तो फास्फेट के आपके रूप में रहता है।